दोस्तों, खबर है पश्चिम बंगाल से। वो पश्चिम बंगाल जहां से ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद अभी तक पीछे नहीं हटी हैं। लगातार बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ या फिर बागी सांसदों के खिलाफ या फिर बागी गुट जो विधायक उन सबके खिलाफ लगातार मोर्चा खोलते हुए नजर आ रही हैं। दोस्तों, देर रात एक बड़ी खबर आई पश्चिम बंगाल से। खबर आ रही है कि ममता बनर्जी के घर के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। न सिर्फ भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया, बल्कि ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे एक दौरे से बीजेपी इतनी डर गई है कि मुझे नजरबंद करने की तैयारी चल रही है, यानी कि हाउस अरेस्ट करने की तैयारी चल रही है। ममता बनर्जी के इतना कहते ही दिल्ली तक हड़कंप मच गया कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, ममता बनर्जी ऐसा कौन सा दांव खेल रही हैं। दोस्तों, इस खबर में सब कुछ बारीकी से बातचीत करेंगे। साथ ही किस दौरे पर जाने वाली थी ममता बनर्जी, क्यों जो है भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, क्या वाकई ममता बनर्जी को नजरबंद करने की तैयारी चल रही थी, किसने आरोप लगाया, ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा, साथ ही साथ इन दिनों पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या कुछ नया हो रहा है, उस पर बात विचार करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले खबर आई कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जिस इंसिडेंट को होने के बाद उस पीड़ित परिवार से ममता बनर्जी खुद मिलने जा रही थी। और वो इंसिडेंट मुझे बताने की जरूरत नहीं है किसकी संलिप्तता है, लोग किस तरीके के धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, और उस पीड़ित परिवार की जो एक सदस्य है अब उस दुनिया में भी नहीं रहा। किस तरीके से इतना भारी अपराध किया गया है जिसको यहां पर मैं बता भी नहीं सकता। दिल को यह समझिए कि झकझोर कर रख देने वाली ये खबर है। और इसीलिए ममता बनर्जी दुख बांटना चाहती थी, उस पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए जाना चाहती थी। पश्चिम बंगाल के अंदर यह घटना इतना जो है कह सकते हैं कि रूह कांप जाए। सोचिए दोस्तों, उस पीड़ित परिवार से ममता बनर्जी मिलने जा रही थी, लेकिन ममता बनर्जी के दौरे से पहले ही बीजेपी सरकार, शुभेंदु सरकार इतनी डर गई, इतनी घबरा गई कि ममता बनर्जी के घर पर भारी पुलिस बल भेज दिया गया। ये नजारा, ये वीडियो, ये ममता बनर्जी के घर का है। सोचिए, वो ममता बनर्जी जो 60 टर्म की एमपी रही हैं, कैबिनेट मंत्री रही हैं, 3 टर्म की सीएम रही हैं, सोचिए कई बार की विधायक रही हैं, उस ममता बनर्जी के घर के बाहर इतनी भारी पुलिस बल तैनात क्यों किए गए। और यही सवाल है दोस्तों कि ममता बनर्जी की सिर्फ एक दौरे से बीजेपी इतनी डगमगा गई है, इतनी बौखला गई है। तो सोचिए, जब ममता बनर्जी बीजेपी सरकार के खिलाफ जब प्रॉपर सड़क पर उतरेंगी, उन बागियों सांसदों के खिलाफ, उन बागी नेताओं के खिलाफ, तब बीजेपी के अंदर क्या कुछ होगा। और यही कारण है दोस्तों कि ममता बनर्जी के इस दौरे के ऐलान से पहले ही भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया ताकि ममता बनर्जी उस पीड़ित परिवार से मुलाकात ना कर सके। खबर आई न्यूज 18 की खबर, और खबर में लिखा है, क्या मुझे नजरबंद किया जा रहा है, ममता बनर्जी कह रही हैं। पुलिस की तैनाती देख भड़की ममता बनर्जी, बोली बर्राईपुर जाने से रोका जा रहा है। वही बर्राईपुर जहां पर इतना इंसिडेंट हो गया, इतना मतलब कह सकते हैं कि उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसको सोच करके भी, पढ़ करके भी एक ऐसा दिमाग में माहौल क्रिएट हो रहा है कि क्या ही मानसिकता लोगों की हो गई है। खबर में बराईपुर जाने से पहले ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, उन्होंने कहा कि उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। ममता ने सवाल उठाया कि क्या उन्हें नजरबंद करने की कोशिश हो रही है। टीएमसी ने इसी भाजपा की डराने की राजनीति बताया। वहीं भाजपा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ममता को पहले से ही Z+ सुरक्षा मिली हुई है और इसे बेवजह विवाद बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल जारी है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सियासी वजूद को बचाने में जुटी हैं। इसी बीच टीएमसी ममता बनर्जी ने रविवार को बराईपुर जाने से पहले कोलकाता स्थित घर के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया, जो कि अब सवालों को घेरे में है। यह बताना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले का बराईपुर के अंदर उस समय गुस्सा का तनाव का केंद्र बन गया जब एक इंसिडेंट हो गया। और वो इंसिडेंट कौन सी इंसिडेंट है आप सभी को पता है, बंगाल के लोगों को पता है, ये सबको पता है। और उस पीड़ित परिवार से मिलने से, उस दौरे से इतना जो है बीजेपी बौखला गई कि घर के बाहर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। अब मैं आता हूं कि उनके सांसद क्या कह रहे हैं, डेरेक ओब्रायन क्या कह रहे हैं, टीएमसी पार्टी खुद क्या कह रही है, उसके बाद महुआ मोइत्रा क्या कह रही है, सब कुछ एक एक खबर में बारीकी से। तो सबसे पहले जरा ये देखिए कि किस तरीके से डेरेक ओब्रायन ने लिखते हुए कहा
Alarming visual from the same lane outside the home of Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee in Kalighat. Why are central forces being deployed to restrict freedom of movement and confine them their home? Route march happening now, confident using force. और ये 4 तस्वीरें न सिर्फ ममता बनर्जी के घर की बल्कि अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर भी भारी पुलिस बल को, फोर्स को तैनात कर दिया गया है। बताइए दोस्तों, सांसदों के घर के बाहर ये सब हो रहा है, ममता बनर्जी के घर के बाहर ये सब हो रहा है, और कहती है बीजेपी और उनके लोग कहते हैं कि माहौल सब ठीक है। सोचिए उस ममता बनर्जी से जो अभी इस वक्त सत्ता में भी नहीं है, उस ममता बनर्जी से इतना डरा जा रहा है, इतनी बौखलाहट है। इस बात को लेकर के महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो शेयर किया और शेयर करते हुए लिख रही हैं, वॉच दिस, 7 टर्म्स MP कैबिनेट मिनिस्टर, 3rd टर्म CM been put under house arrest by BJP to do not let her travel to Baratpur to meet the young victims, जो वो विक्टिम्स हैं उनके परिवार से, सेम बंगाल गवर्नमेंट। ये बात महुआ मोइत्रा ने कहा। अब दोस्तों सवाल यह है कि क्या वाकई ममता बनर्जी से इतना डर लगने लगा है बीजेपी को? क्या इतनी बौखलाहट है कि ममता बनर्जी एक पीड़ित परिवार से मुलाकात भी नहीं कर सकती पूर्व CM होने के नाते? इतनी बौखलाहट क्यों? और यही सवाल है दोस्तों कि दिल्ली तक हलचल मचा पड़ा है। वाकई क्या ममता बनर्जी को नजरबंद करने की कोशिश की जा रही है? ममता बनर्जी खुद कह रही है इस बात को, महुआ मोइत्रा कह रही है कि उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। यह सवाल है दोस्तों। और सबसे बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी के सिर्फ इस दौरे से बौखलाहट नहीं है, बौखलाहट उस बात को लेकर के कि ममता बनर्जी फुल एक्शन मोड में आ गई हैं। जिन बागी सांसदों ने, जिन बागी नेताओं ने ममता बनर्जी को दबाव बनाने की कोशिश की, आज वही ममता बनर्जी उन बागी सांसदों पर, उन बागी नेताओं को चेतावनी देते हुए कह दिया कि अगर हिम्मत है तो आए खुलकर के सामने और बीजेपी का पटका पहने और बीजेपी में ज्वाइन हो जाए, लेकिन खुलकर के सामने आना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा कि कोई बीजेपी के समर्थक लोग आपको सहयोग करें तो मैं सहयोग करें और पार्टी के बीच में आप बगावत करें। हिम्मत है खुलकर सामने आइए और बीजेपी में ज्वाइन करके दिखाइए। तो दोस्तों ममता बनर्जी यूं ही नहीं राजनीति के लिए जानी जाती हैं। सोचिए ममता बनर्जी तब सत्ता में आई जब उनके पास कोई ईडी, CBI, पुलिस फोर्स, कोई इस तरीके की चीजें नहीं थी। ममता बनर्जी अपने बलबूते सत्ता में आई थी और आज वही ममता बनर्जी फिर से पुरानी ममता बनर्जी अवतार में दिखती हुई नजर आ रही हैं। और ये डर, ये बौखलाहट बता रही है सरकार की कि ममता बनर्जी बहुत जल्द कुछ नया करने जा रही हैं। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।